हमने कोई गलती की है, इस पर अगर तुम कोई सवाल करोगे तो हम यही जवाब देंगे कि तुम्हारे लोगों ने भी तब वो गलती की थी ना। मेरी गलती का जवाब अगर तुम्हारी गलती ही होना है तो फिर तो इस राजनीति में कोई गलती कभी गलती नहीं कहलाएगी। लेकिन जब देश के किसी इलाके में आप किसी की गलती पर चिल्ला रहे हो और फिर चिल्लाने वाले खेमे का जहां राज हो वहां पर कोई गलती हो जाए तो आप कहते हो कि जिस पर हम चिल्ला रहे थे उस गलती का और जो हमने गलती की है उसका कोई मेल ही नहीं है, और जो उसका मेल करे वो तो बेवकूफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं देश के एक राज्य की सियासत और राजस्थान की सियासत की बात कर रही हूं। इस सियासत को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। राजस्थान से जुड़ी राजनीति के पूरे विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लखीमपुर खीरी में गोलीबारी हुई और किसानों की हत्या हुई और राजस्थान के हनुमानगढ़ में पीट पीट कर दलित की हत्या कर दी गई। एक इलाके में यूपी पुलिस कानून व्यवस्था को संभाल रही है और दूसरे में राजस्थान पुलिस। यूपी पुलिस बीजेपी सरकार के राज के अधीन काम कर रही है और राजस्थान पुलिस कांग्रेस सरकार के राज के अधीन। यूपी में एक आरोपी बीजेपी नेता का बेटा है और राजस्थान में सरकार का मुखिया ही गृह विभाग की बागडोर संभाल रहा है। दोनों ही जगह ये पुलिस की नाकामी तो है ही, और पुलिस की बागडोर होती है सत्ता के हाथ में। सत्ता की बागडोर सत्ताधारी पार्टी के हाथ में, तो फिर क्यों ना करें दोनों ही घटनाओं को कंपेयर। ये सोचने वाली बात है। लेकिन हाल ही में राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीली बंगा में हुई घटना की तुलना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के साथ करने के मामले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। जयपुर में एक सवाल के जवाब में गहलोत ने भाजपा नेताओं को बेवकूफ करार दे डाला और कहा कि भाजपा नेताओं को राजस्थान आना चाहिए और यहां आकर देखना चाहिए कि काम किस तरह होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हनुमानगढ़ की घटना की तुलना लखीमपुर से करना गलत है। ये भाजपा के लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफों की क्या कमी है देश में। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह और भाजपा के नेताओं को राजस्थान आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ कितना बेहतरीन काम किया जा रहा है। उन्होंने बिजली संकट को लेकर भी केंद्र को निशाने पर ले लिया। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों आएंगे, वो वहां जाएंगे जहां विपक्ष की सरकार है। हनुमानगढ़ की घटना में सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। ऐसे में भाजपा नेताओं के मृतक के घर जाने का क्या मतलब है। मुख्यमंत्री ने कहा इनकी यही तो मूर्खता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाते रहते हैं। हनुमानगढ़ जाना था तो पहले दिन जाना चाहिए था। तो इन सबसे एक बात तो समझ में आ ही जाती है कि पहले तो विकास राजनीति के भेंट चढ़ा था, लेकिन अब कानून व्यवस्था भी राजनीति की भेंट चढ़ गई है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर सरकारों में कंपैरिजन और कंपटीशन हो तो कहीं जाकर जनता में किसी तरह का सुरक्षा का भाव आ जाए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में तो चाहे राज्य हो या फिर देश, सरकार चाहे किसी की भी हो, सबसे ज्यादा सुरक्षित सिर्फ एक ही तरह के लोग हैं और वो है अपराधी। आम आदमी का पुलिस पर से विश्वास घटता जा रहा है और राजनीति उसको और ज्यादा घटाने का हर संभव प्रयास कर रही है। तो ये थी राजस्थान संवाद की सबसे खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में, और हमारे इस विश्लेषण को शेयर करना ना भूलेगा। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less.
अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है, इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का। और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो अब देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishimediasolutions.com पर।